अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी रानी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। रानी बोली कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। जेठानी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रानी घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? दोनों चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने जेठानी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। जेठानी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। रानी भी बस अपना सर हाँ में मिलाया। माँ जी के जाने के बाद रानी ने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? जेठानी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। रानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप जेठानी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। रानी को कुछ समझ नहीं आया। मतलब तभी जेठानी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। जेठानी ने रानी को वहाँ से उठाकर रानी के कमरे में छोड़ दी। 6 महीना यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन रानी अपने पति राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। रानी साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तभी रानी ने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की हो, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? इसे दुकान पर हंगामा देख। राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? रानी घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। रानी ने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। रानी और राहुल घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी जेठानी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की। तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगे? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस जेठानी और रानी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी, पर एक ही परिवार के सदस्य हैं हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने रानी और रजनी दीदी को गले लगा लिया। धन्यवाद।
तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे एक लाइक को जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो में आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।